आवाज आ रही सबको? इस श्लोक में बताया गया है विस्मयाविष्टो। तो मैं कुछ पढ़ के सुनाऊंगा। श्री भगवान ने कहा, जो व्याख्या है विस्मयाविष्टो, तो अर्जुन को कहा गया है विस्मय आविष्टो, है ना। अर्जुन विस्मय से आविष्ट हो गए। तो यहाँ पर संजय कह रहे हैं कि जिस समय अर्जुन ने श्री कृष्ण के विश्व रूप में संपूर्ण जगत देखा, उस समय वे विस्मय से आविष्ट हो गए। ये समझने की बात है कि अर्जुन विस्मय से आविष्ट हो गए। अर्जुन ने सचमुच श्री कृष्ण के शरीर में संपूर्ण जगत देखा। ये जगत इस प्रकार नहीं देखा जैसे कोई चित्र हो, ऐसे नहीं देखा जैसे चित्र हो अथवा कोई पुतली हो, नहीं। अर्जुन ने संपूर्ण जगत को उसी प्रकार गतिशील देखा जिस प्रकार वो गतिशील है। जगत में प्रत्येक प्राणी क्रियाशील है। नदियाँ स्थिर नहीं हैं, वे निरंतर बहती रहती हैं। समुद्र स्थिर नहीं है, उसमें सदा लहरें उठती रहती हैं। वृक्ष स्थिर नहीं है, उनमें सदा विकास अथवा ह्रास होता रहता है। जितने मनुष्य, देवता, पशु, पक्षी आदि जीव हैं, वे सभी क्रियाशील हैं। अर्जुन ने श्री कृष्ण के शरीर में संपूर्ण जगत को उसी प्रकार क्रियाशील देखा जिस प्रकार वह वर्तमान में है। तभी अर्जुन विस्मय से आविष्ट हो गए। तो अर्जुन ने फिर सिर झुका करके प्रणाम किया। तो यहाँ पर संजय कह रहे हैं कि श्री कृष्ण के विश्व रूप को देखकर अर्जुन ने श्री कृष्ण को सिर झुकाकर प्रणाम किया। इसके पूर्व अर्जुन श्री कृष्ण का आलिंगन करते थे और श्री कृष्ण अर्जुन का आलिंगन करते थे। भागवत के 10वें स्कंध के अंतर्गत अध्याय संख्या 58 में वर्णन आता है कि जिस समय श्री कृष्ण इंद्रप्रस्थ में पांडवों से मिलने के लिए आए, उस समय श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर तथा भीम के चरणों में नमस्कार किया। नकुल तथा सहदेव ने श्री कृष्ण के चरणों में नमस्कार किया तथा श्री कृष्ण तथा अर्जुन ने एक दूसरे का आलिंगन किया। तो 5 पांडवों में 2 पांडव कृष्ण से बड़े हैं, तो श्री कृष्ण उनका जो है चरण स्पर्श करते हैं, और 2 पांडव कृष्ण से छोटे हैं, तो वे दोनों पांडव नकुल सहदेव श्री कृष्ण का चरण स्पर्श करते हैं। या अर्जुन और कृष्ण कैसे हैं? बराबर आलिंगन करते हैं। भागवत 10:58-4 के तात्पर्य में लिखा है, बाहर से श्री कृष्ण पांडवों के ममेरे भाई थे और उनका संबंध ममेरे फफेरे भाइयों जैसा था। चूँकि युधिष्ठिर तथा भीम श्री कृष्ण से बड़े थे, अतः भगवान ने उनके चरणों में नमन किया, किंतु अपने समकक्ष अर्जुन का आलिंगन किया और छोटे भाइयों नकुल तथा सहदेव का नमस्कार स्वीकार किया। इस प्रकार श्री कृष्ण तथा अर्जुन का अभी तक जो संबंध था वो समानता का था, मित्रता का था। परंतु इस समय अर्जुन देख रहे हैं कि वे श्री कृष्ण के सामने उसी प्रकार तुच्छ हैं जिस प्रकार सूर्य के सामने जुगनू तुच्छ होता है। इस प्रकार अर्जुन ने श्री कृष्ण को सिर झुकाकर प्रणाम किया। अर्जुन के इस व्यवहार से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें श्री कृष्ण को सिर झुकाकर अवश्य प्रणाम करना चाहिए, क्योंकि श्री कृष्ण को 8 अंगों से अथवा 5 अंगों से प्रणाम करना हमेशा संभव नहीं होता है। अतः कम से कम हमें श्री कृष्ण को सिर झुकाकर तथा हाथों को जोड़कर अवश्य प्रणाम करना चाहिए। अष्टांग प्रणाम होता है और पंचांग प्रणाम होता है, तो हमेशा नहीं हो पाता, हर समय हर जगह नहीं हो पाता, परंतु कम से कम हाथ जोड़ें और सिर झुकाएं, है ना। यहाँ पर कहा गया प्रणम्य शिरसा देवम कृतांजलि अभासत है। कृत अंजलि, है ना, तो कृत अंजलि, अंजलि को जो है जोड़ करके प्रणाम करना है ना। तो यहाँ पर संजय कह रहे हैं
कि अर्जुन ने श्री कृष्ण के विश्व रूप के सामने अपने दोनों हाथ जोड़े। दोनों हाथों को जोड़ने का भाव यह है कि हम अपने दोनों हाथों को श्री कृष्ण की सेवा में लगाना चाहते हैं। अर्जुन ने अपने दोनों हाथों को जोड़कर श्री कृष्ण से मानो ये कहना चाहा कि हे श्री कृष्ण, मैं आपकी आज्ञा के ही अनुसार सभी कार्य करना चाहता हूँ। आप ही मेरे परम गुरु, हितैषी, शिक्षक तथा स्वामी हैं। आपके आदेश के अनुसार कार्य करने में ही मेरा तथा संपूर्ण जगत का हित है। यदि मैं आपके आदेश के अनुसार कार्य नहीं करूँगा तो मुझे आपकी माया इस संसार में बुरी तरह नचाएगी। तो कहा ना, माँ में वे प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ति। तो मेरे शरण में आएंगे तो माया से छूटेंगे, और नहीं तो कैसी है माया? दैवी है सा गुणमयी मम माया दुरते, है ना। तो आप छूट नहीं सकते, तो बुरी तरह नचाएगी। अर्जुन का ये भाव है कि यदि मैं आपके आदेश के अनुसार कार्य नहीं करूँगा तो मुझे आपकी माया इस संसार में बुरी तरह नचाएगी। सभी जीव अनेक अनेक जन्मों से आपसे विमुख होकर अपने मन के आदेश से कार्य कर रहे हैं और उन्हें शांति और निर्भयता नहीं प्राप्त हो रही है, किसी भी जीव को, है ना। यदि जीव आपके आदेश के अनुसार कार्य करे तो उसे शांति तथा निर्भयता प्राप्त हो सकती है। हे श्री कृष्ण, मैं अपने शरीर को आपकी सेवा में लगाना चाहता हूँ, अपनी वाणी को आपके गुणगान में लगाना चाहता हूँ तथा अपने मन को अपने आपके चरण चिंतन में लगाना चाहता हूँ। हे श्री कृष्ण, आप ही मेरे रक्षक हैं तथा शिक्षक हैं। अब प्रभुपाद ने इस श्लोक का बंगाली पद्यानुवाद लिखा है। गीता के हर श्लोक का प्रभुपाद ने बंगाली कविता बनाई है, तो ये बंगाली कविता प्रभुपाद की है। धनंजय हृष्टरोम देखिया विस्मित, शिरसा प्रणाम करे कृतांजलि पुट। कही लागिल से संभ्रम सहित, देवतार काछे यथा याचे निज हित। यहाँ पर संजय धृतराष्ट्र से कह रहे हैं, शिरसा प्रणाम करे कृतांजलि पुटे, अर्थात हे राजन, अर्जुन ने श्री कृष्ण के विश्व रूप को देखकर सिर से प्रणाम किया तथा अपने दोनों हाथ जोड़े, परंतु तुम्हारे पुत्र इतने दुष्ट हैं कि श्री कृष्ण का सदा अपमान ही करते हैं। यहाँ पर ये भाव है कि जिस समय कृष्ण आए संधि प्रस्ताव लेकर के धृतराष्ट्र की सभा में, है ना, तो दुर्योधन क्या करता है? बाहर सेना खड़ी सजा लेता है कि कृष्ण को बंदी बनाना है। तो ऐसे जो है शिष्ट समाज में एक व्यक्ति इतना अशिष्ट है, इतना अशिष्ट है। भीष्म जी श्री कृष्ण के तत्व को जानते हैं, 12 महाभागवतों में से एक हैं, वो सभा में है। भीष्म जी सभा में बैठे हैं, धृतराष्ट्र भी सभा में बैठे हैं, और धृतराष्ट्र सोच रहे हैं कि कृष्ण का जो है किस प्रकार से स्वागत किया जाए। वो आने वाले हैं और हमारे पास में बहुत अच्छा अवसर है कि बिना युद्ध किए कुछ कार्य हो जाए, शांति संबंध बन जाए। तो धृतराष्ट्र और भीष्मदेव ये सब लोग जो है विचार कर रहे हैं कृष्ण के संबंध में कि कितना उनके साथ में अच्छा हम व्यवहार करें और कैसे उनको संतुष्ट करें। आने वाले हैं, और उन्हीं के बीच में एक दुर्योधन है। और दुर्योधन क्या सोचता है? दुर्योधन सोचता है कि मेरा तो विचार यह है कि कृष्ण अकेले आ रहे हैं तो उनको बंदी बना लिया जाए। दुर्योधन इस समय तो अकेले हैं, इस समय जो है वो निहत्थे आ रहे हैं, बिना कोई अस्त्र शस्त्र के आ रहे हैं, तो मेरा विचार है कि बंदी बना लिया जाए। और ऐसे शिष्ट लोगों के बीच में एक इतना अशिष्ट व्यक्ति जब अपने विचार प्रस्तुत करता है तो भीष्मदेव जो है बहुत व्यथित हो गए, बहुत व्यथित हो गए।
और भीष्मदेव जो है धृतराष्ट्र से कहते हैं कि राजन, ये जो तुम्हारा पुत्र है ये हमेशा अमंगल की ही बात सोचता है, इसका जो है बुद्धि जो है बिल्कुल उल्टी हो चुकी है ना। और ऐसी सभा में मैं बैठ नहीं सकता हूँ। और भीष्म जी सभा से उठ करके चले गए। सभा ही जो है स्थगित हो गई भीष्म जी से, है ना। फिर आगे चल करके जब श्री कृष्ण आए और श्री कृष्ण ने सब प्रस्ताव रखा अपना, हाँ, कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, और बहुत जो है शिष्टता पूर्वक भगवान कृष्ण ने जो है संदेश दिया और उस संदेश का आदर किया सब लोगों ने। और उन्हीं के बीच में वो एक अशिष्ट व्यक्ति था जो कि बहुत उल्टी बातें बोलने लगा, कृष्ण के सामने बहुत उल्टी बातें बोलने लगा, है ना। और तब कृष्ण ने जो है सब लोगों के सामने दुर्योधन के जितने भी कुकर्म थे वो सब बताए, सब सुनाए कि कितने अन्याय किए, हाँ, इसने पांडवों के साथ में कितने कितने अन्याय किए, सब कुछ बताया। और दुर्योधन सबके सामने ही जो है तुनक करके बाहर चला गया, एकदम गुस्सा होकर के एकदम बाहर चला गया। अब पूरी सभा है श्री कृष्ण के पक्ष में है और ये दुर्योधन जो है एकदम गुस्सा होकर के बाहर निकल गया, सभा के बाहर निकल गया। और वहाँ सभा के बाहर जा कर के अब बिना आज्ञा लिए, अपने पिता की बिना आज्ञा लिए इसने जो है सेना सजा ली बाहर कृष्ण को बंदी बनाने के लिए, है ना। और फिर सातकी सभा के अंदर आके सबके सामने बताते हैं कि वो जो है कृष्ण को बंदी बनाने की योजना बना रहा है और बाहर सभा के बाहर उसने सेना जो है सजा के रखी है। श्री कृष्ण हंसने लगे और सबके सामने जो है दुर्योधन को कहते हैं कि तू देख, तू मुझको अकेला समझता है, तू देख यहाँ पर कौन कौन है। और कृष्ण ने अपना वो रूप, वो उसको विश्व रूप तो नहीं कहेंगे लेकिन वो एक विशेष उन्होंने रूप दिखलाया अपना, जिसमें कि सब देवता कृष्ण के शरीर में जो है अंगूठे के पोर के बराबर थे। और दाएं हाथ में अर्जुन को देखा, बाएं हाथ में बलदेव जी को देखा, है ना। और उनके शरीर के एक एक रोम से जो है सूर्य का जैसा जो है प्रकाश निकल रहा था। इतना प्रकाश निकल रहा था कि दुर्योधन और कर्ण, दुशासन, शकुनी, इन सब लोगों की आंखें जो है चकाचौंध होगी। और कृष्ण कहते हैं कि अब तुम अपनी सेना के सहित मुझे बंदी बनाओ, अगर तुम बनाना चाहते हो बना सकते हो तो मुझे बंदी बनाओ, और देखो कि मैं तुम लोगों को बंदी बनाता हूँ या तुम लोग मुझे बंदी बनाते हो, है ना। देख भी नहीं सकते बंदी क्या बनाएंगे, कृष्ण की तरफ देख भी नहीं सकते, लेकिन कृष्ण को देख रहे थे बड़े आदर के साथ में द्रोणाचार्य और भीष्मदेव और कृपाचार्य, है ना। ऐसे जो है जो महात्मा लोग थे वो कृष्ण का दर्शन कर रहे थे उतने प्रकाश में भी। उनके पास जो है मतलब ऐसी शक्ति, भक्ति की शक्ति से कृष्ण को देख रहे हैं और बड़े आदर के साथ देख रहे हैं और इतना आनंद उनको हो रहा है भगवान का वो दर्शन करके। और धृतराष्ट्र बोले, वो मैंने बताया इसमें इसी श्लोक की व्याख्या में, पिछले श्लोक की व्याख्या में बताया है कि धृतराष्ट्र ने कहा कि प्रभु मुझको भी जो है अब अपना दर्शन कराइए, मैंने जीवन भर कुछ नहीं देखा, मैं जन्म से ना मुझे देखने की इच्छा है, बस केवल इतना ही मुझे दिखा दीजिए, अपना ये रूप दिखला दीजिए। और भगवान ने कहा ठीक है, आपको 2 दिव्य नेत्र प्राप्त हुए हैं। तो धृतराष्ट्र को दिव्य नेत्र प्राप्त हो गए, तो कृष्ण का दर्शन धृतराष्ट्र भी करने लगा। तो इस प्रकार से जो है दुर्योधन की इच्छा पूरी नहीं हुई। और बाद में कृष्ण ने उसको दंड नहीं दिया, तो दुष्ट को अगर दंड ना मिले तो वो जो है समझता है कि इनके पास शक्ति नहीं है और कृष्ण चले गए। तो दुर्योधन को ऐसा लगा कि अगर कृष्ण के पास कुछ शक्ति होती तो मुझे दंड दिया होता, तो मुझे दंड तो दिया नहीं, तो शक्ति नहीं है, वो तो बस ऐसे ही माया जाल था, वो अपना जो है कुछ ये सब
युद्ध भूमि में नहीं चलती, योद्धाओं में ये सब नहीं चलता, इनका माया है कृष्ण की। तो कृष्ण को जो है फिर बड़े उल्टे जो है संदेश भेजे कि तुम्हारी जो है ये जो माया जाल था, जो तुमने दिखाया था, तो उससे जो है कुछ लाभ नहीं होता है, और ये जो है युद्ध क्षेत्र में तुम्हारी माया कुछ नहीं चलेगी। इस तरह से दुर्योधन ने अपने जो है संदेश भेजे। तो इस जीवन में दुर्योधन की जो इच्छा थी वो पूरी नहीं हो पाई। उसका जो है विचार अभी भी यही बना रहा कि अगर मुझे मौका मिल जाता तो मैं कृष्ण को बंदी बना लिया होता, तो मैं जो है मुझे वो मौका नहीं मिल पाया, क्योंकि बहुत मेरे जो गुरुजन थे तो उन्होंने मुझे निरुत्साहित कर दिया, निराश कर दिया, और मैं जो है कृष्ण को बंदी नहीं बना पाया। और कृष्ण जानते हैं, सबके हृदय की इच्छा जानते हैं कि इसकी इच्छा जो है अभी मतलब बनी रही, कि इसको जो है वो मौका मिल नहीं पाया कि कृष्ण को ये बंदी बना ले। तो अगले जन्म में दुर्योधन को जो है कृष्ण ने ये मौका दिया। अगले जन्म में जब ये उरई का राजा महीपति हुआ, है ना, और श्री कृष्ण जो है उदय सिंह के नाम से अवतार लेते हैं, है ना। तो उस समय जो है श्री कृष्ण बहुत छोटे थे, और ये जो है मामा लगता था कृष्ण का। इस बार मामा हुआ दुर्योधन महीपति के रूप में। और कृष्ण जो है अपने घोड़े रस बिंदुल के ऊपर सवार होकर के छोटी अवस्था, बहुत छोटी अवस्था में ही वो अकेले चले गए उधर उसकी सभा में। उरई में जो है ये महीपति था, उसकी सभा में चले गए, है ना। और मामा समझ करके कि ये मुझे स्नेह करेंगे, तो उसके पास गए। और ये जो है मतलब बहुत जल रहा था बहुत ईर्ष्या से। तो इसने जो है 500 सैनिकों को आज्ञा दी उदय सिंह को जो है बांध लो। तो 500 सैनिक जो है मतलब अकेले उदय सिंह जो है उस समय अकेले। तो उस समय कृष्ण जो है बालक के भाव में थे कि ये मामा जी क्या कर रहे हैं, और मामा जी की पिछले जन्म की इच्छा थी, तो पिछले जन्म की इच्छा थी तो पूरी करना चाहते थे वो। तो जो है शस्त्रों के साथ जो है सशस्त्र सैनिक जो है आक्रमण कर देते हैं, उदय सिंह के ऊपर आक्रमण कर देते हैं। और उस समय जो ये उरई का राजा महीपति था, उसने भी सभा में एक बहुत बड़ा वो बनाया था पिंजड़ा, जो कि उसने गिरा दिया। तो गिरा दिया तो 500 सैनिक बंद हो गए, और उदय सिंह उसके बीच में बंद हो गए। तो ये सोच करके कि इस जो है पिंजड़े के अंदर जो है अब उदय सिंह बाहर नहीं निकल पाएंगे, और 500 सैनिक अब जो है इनको बांध लेंगे, क्योंकि अब तो जो है मतलब मेरे पास पूरा जो है मौका है कृष्ण को बांधने का। लेकिन कृष्ण छोटे बालक थे, लेकिन उनकी शक्ति कम तो होती नहीं। तो उन्होंने सब 500 सैनिकों का वध कर दिया, है ना। और वो पिंजड़े के ऊपर वो महीपति बैठा हुआ था कि अब ये उदय सिंह बाहर ना निकल पाएँ। लेकिन कृष्ण की शक्ति के सामने उस पिंजड़े का बाहर कुछ भी नहीं है, वो निकल जाते हैं, कृष्ण निकल जाते हैं। तो ये सब जो है भगवान असुरों के अंदर भी जो है भगवान को मारने की या भगवान को बांधने की जो इच्छाएँ होती हैं, तो भगवान जानते हैं। तो इसलिए उनकी जो है वो इच्छाएँ जो है वो पूरी करते रहते हैं कि तुमने जो है वो जो प्रयोग तुम नहीं कर पाए, मुझे बांधने का तुम प्रयोग नहीं कर पाए, तो अगले जन्म में तुम जो है पूरा करो अपने प्रयोग को, और देख लो कि तुम मुझे बांध पाते हो कि नहीं बांध पाते हैं। तो इस तरह से भगवान सबके हृदय की बात जानते हैं। हाँ, इस समय कोई रोकने वाला नहीं थे, वो खुद ही राजा था। तो अब उसको राजा को कौन रोकेगा, राजा की आज्ञा ही हमेशा। यहाँ तो जो है हस्तिनापुर में भीष्म जी थे, विदुर जी थे, सब रोकने वाले थे, और दुर्योधन की निंदा कर रहे थे। तो वो अपना वो प्रयोग कर नहीं पाया कि कृष्ण को मैं बांध सकता हूँ, तो बांधने का प्रयोग नहीं कर पाया। तो उसको जो है बड़ी इस बात से जो है वही मतलब एक प्रकार की निराशा रही कि वो मेरी इच्छा पूरी नहीं हुई, मेरी इच्छा पूरी नहीं हुई। तो भगवान जो है उसको अगले जीवन में उसकी इच्छा पूरी करते हैं कि पूरा उसको अधिकार है, और अपने सैनिकों को आदेश दे रहा है इनको उदय सिंह को बांध दो। इस तरह से जो है भगवान
जो है सबकी इच्छाएं पूरी करते हैं, सही गलत जो भी है सब इच्छाएं पूरी करते हैं। लेकिन हमारा काम यही है कि हम वही इच्छा करें जिससे कि भगवान जो है प्रसन्न हो। अनुकूल अनुकूल कृष्णम शीलम भक्ति उत्तमा। तो अनुकूलता में जो है जब हम भगवान के अनुकूलता में इच्छा करते हैं तो वो उत्तमा भक्ति होती है ना। नहीं तो वो जो है जब प्रतिकूल भगवान के विरुद्ध हम इच्छाएं करते हैं तो उससे हमारी भक्ति नहीं होती है ना। तो वो उसको भक्ति नहीं कहा जाता और उससे शांति नहीं मिलती व्यक्ति को। तो जो असुर लोग हैं वो इच्छाएं करते हैं, कई कई प्रयोग करते हैं भगवान को मारने के लिए या उनको बांधने के लिए, है ना। तो वो जो है भगवान उनकी सब इच्छाएं पूरी करते हैं तो उनको शांति नहीं मिलने वाली। शांति तभी मिलेगी तत्प्रसादात पराम शांति। उनको प्रसन्न करने की जब इच्छा हो कि वो संतुष्ट हो मेरे ऊपर, आप संतुष्ट होइए, आप मेरे अपराधों को क्षमा करिए। अर्जुन की जो है ये प्रार्थना है कि मेरे से बहुत अपराध हुआ, आप मेरे अपराधों को क्षमा करिए। तो ये जो भावना होती है दीनता की भावना, उससे भगवान प्रसन्न होते हैं। और जिसके अंदर अभिमान का जो है भाव रहता है और हमेशा कृष्ण के विरुद्ध सोचता रहता है ना, कृष्ण को मारने की योजनाएं बनाता रहता है, तो उनको जो है जन्म जन्म क्या होता है, शांति नहीं मिलती है। हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।